अम्मा जी, बहुत दिनों बाद छोटी मछली का शिकार कर रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। अब शिकार बिकार हम का जाने, हमारा तो बेटा जिंदा रहे, खुश रहे, बस। रहेगा। डोरी में दाना डालकर तालाब में फेंक दिया है। मछली को तो फंसना ही फंसना है। अम्मा, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? अब क्या हुआ है? हमें सब पता चल गया कि हमारी पीठ के पीछे क्या चल रहा है। रीत की विदाई की तैयारियां चल रही है और हमें कुछ और कहा जा रहा है। उस यज्ञ की नौकरी वापस दिलवा दी है। उसका घर बसाने पे लगे और हमारा घर बर्बाद करने में। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप लोग। और एक बात बता दें आपको अम्मा, हम मर जाएंगे पर रीत जी को इस घर से जाने देंगे, ये हमारा वादा है। और आप जानते हैं हमें, हम इस घर से भाग जाएंगे, ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, अपने आप को काट देंगे। साले साहब, बात को समझो। हम लोग जो कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। भीषम, एक बात हमारी कान खोल के सुन ले। रीत हमेशा तेरे पास नहीं रहने वाली है। ये तो शुक्र कर कि पूर्णिमा तक रुककर वो हम पर मेहरबानी कर रही है। भीषम, वक्त की नजाकत को समझ। वो तो रीत कमरे के बाहर थी, इसलिए उसे बहलाने को हमने कह दिया उसके जाने की बात। आई बेटा, तुम्हारी माँ है हम, तुम्हारे लिए उसके पांव पड़े हैं, कैसे जाने देंगे उसे? कई बार जो काम तलवार नहीं कर पाती वो प्यार से हो जाते हैं। अब तो देखना हम कैसे प्यार से उसे यहाँ रोकते हैं। बस तुम अपने पे काबू रखना बेटा। 2-3 दिन तक ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे वो भिदक जाए और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अम्मा, पर आप ऐसा कौन सा जादू करने वाली हैं? साले साहब, बस तेल देखो और तेल की धार देखो। भाजी, हम क्या करें? रीत भाई ने इतनी सी थी तब से अपने हाथों में खिलाए हैं उनका। वो आंसू में बह गए थे हम। कुंवर साहब से गद्दारी की बात हम सोच भी नहीं सकते। तू अगर चलते हुए तवे पर खड़ा होकर अपनी वफादारी की बात करेगा ना तो तेरा विश्वास नहीं करने वाली है जसोदा जी। वफादार बनता है, अभी निकल, चल दफा हो। हम कहीं नहीं जाएंगे भाजी, हमका एक मौका देखो। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है, बस एक मौका दे दो हमका। मौका दे? हम जो कहेंगे करेगा? करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तूने कुंवर साहब के साथ गद्दारी की है, अब वफादारी की परीक्षा देनी होगी। देगा? बिल्कुल दूंगा भाजी। किसी की जिंदगी खराब करवानी है, करेगा? भाजी, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसे ही करूंगा मैं। कब करवानी है बताएंगे। घंटिया, अच्छा वो तू आ गई। सब सुन लिया हमने। सही कहते हैं लोग, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। क्या सोचा था हमने तेरे बारे में? और कभी इंसान नहीं बन सकता तू। घंटिया, बात समझने की अरे समझ काहे नहीं रही है? ये घर हमार भी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये घर का खातिर कर रहे हैं, अपने कुंवर साहब के लिए कर रहे हैं। उनके रहते ये घर को संभालना है, वो यहाँ नहीं है। और हमें शक है कि जसोदा जी सब कुछ बेच खाएंगे उनके पीछे से।
तो वो खातिर हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ रहना है तो उनका विश्वास तो जीतना पड़ेगा ना। वो कहे कि किसी को मार दे तो मार देगा का? नहीं, हम किसी को मार कैसे सकते हैं, लेकिन फिर भी जसोदा जी का विश्वास जरूर जीतेंगे हम। तू मर यहीं पे। करंटिया कैसे समझाएं तो का? कभी कभी आग बुझाने के लिए आग में चलना भी पड़ता है। रीत, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने क्या किया? छुपाइए मत, हमें सब पता चल गया। हे भगवान, लगता है इसे यज्ञ और हमारे बीच की बात पता चल गई है। अब ये न जाने क्या ड्रामा करेगा। घबराइए मत, हम कोई हंगामा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ जितने भी पल हमें मिले वो अमूल्य हैं। आपने हमें खुशी दी, अब हम भी आपको खुशी देंगे। आज से आप जितने भी दिन यहाँ रहेंगी वो हर एक पल हम खुशियों से भर देंगे, यादगार बना देंगे। शुरुआत आज रात कैंडल लाइट डिनर से। हम बाहर नहीं जाएंगे। हम कौन सा आपको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? ये बंदा खुद आपके लिए डिनर बनाएगा, अपना टेरेस सजाएगा और फिर खुले आसमान में तारों की चादर के नीचे हम डिनर करेंगे। रीत जी प्लीज मना मत कीजिए, इतनी सी खुशी तो मांग रहे अपनी झोली में, दे दीजिए ना। रीत जी प्लीज, फिर पता नहीं जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले जाए। हेलो हेलो, रीत बीबी, हम करंटिया बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते करंटिया, कहाँ हो तुम? तुम तो यहीं रहने वाली थी ना? बीबी जी, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, बस हम निपटा के आते हैं। पर उससे जरूरी बात ये है कि जसोदा जी को मालूम पड़ गया है कि लोचन ने उन्हें धोखा दिया है। अब न जाने वो लोचन को डरा धमका कर क्या क्या उल्टे सीधे काम करवाना चाहती है। हमने लोचन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत डरा हुआ है। अब न जाने ये जसोदा जी किसे फंसवा दे। तुम घबराओ मत करंटिया, सब ठीक हो गया है। बस 2-3 दिनों की बात है, उसके बाद हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। रीत बीबी, हमें माफ कर देना। कितने भारी मन से हम आपको वहां अकेले छोड़कर आए हैं। बस हर वक्त आप ही की फिक्र लगी रहती है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो करंटिया, हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत जल्द तुमसे आकर मिलेंगे। रखते हैं। नमस्ते। अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं। क्षमा की हस्ती तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं।
अंधेरा हो या शमा बुझी हो, दोबारा जलाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। रोशनी तो इन तारों की है। ऐ तारों, आज ये जो पल हम रीत जी के साथ गुजार रहे हैं, ये हमारी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। हम मिट भी जाएं, लेकिन ये यादें नहीं मिटेंगी। क्यों रीत जी, सही कह रहे हैं ना? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस खुशबू में भी हमारा प्यार बसा है, इसलिए ये खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है। अरे रीत जी, कहाँ खो गई थी? जरा हमारे हाथों का बना हुआ खाना तो खाइए। भीष्म जी, आप एक चीज भूल गए। क्या? रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर खुले में? हाँ, आप उसे स्प्रे करेंगे तो हवा के झोंके में भी रोमांस आ जाएगा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आप तब तक यहीं पे बैठिए। हाँ? कैसे पीछा छुड़ाया मुझसे। आप यहाँ? अब हम तो प्यार के झोंके हैं। जहां हमारा प्यार जाएगा वहां हम। किसी ने देख लिया तो फांसी पर लटका देगा। अच्छा, वैसे साले ने तुम्हारे चक्कर में काफी पैसा वैसा खर्च किया है नहीं? ऐसे किसी के प्यार का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा भाई, हम तो उसके प्यार का मजाक भी उड़ाएंगे, और ये जो उसके हाथों का बना हुआ खाना है ना, इसे भी उड़ा दूंगा। मतलब बैठो। रिजी, रिजी, रिजी। अगर आपने इसके हाथ से खाने खाने की कोशिश की तो हम इस खाने में जहर डाल देंगे। वो हमने तो किसी के हाथ से खाना नहीं खाया। हम तो अपने हाथों से ही खा रहे थे। वो क्या है कि आपके खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसकी खुशबू हम बर्दाश्त नहीं कर पाए।
और आपके आने तक हम रुक नहीं पाए। तुमने हमारी इतनी अच्छी शाम बर्बाद करने की कोशिश की। हमने कौन सी शाम बर्बाद की? हम तो आपके साथ आए हैं। नहीं रीजी, सॉरी, बट हम आपसे नहीं, इससे बात कर रहे हैं, यज्ञ से। यज्ञ से? कहाँ है यज्ञ? आपके सामने। कैसी बातें कर रहे हैं भीष्म जी? यज्ञ यहाँ कहाँ है? हमारे सामने तो आप खड़े हैं। आपको यज्ञ दिखाई नहीं दे रहा? अरे नहीं दिखाई दे रहा, होगा तो दिखाई देगा ना। कहाँ है यज्ञ? रीजी, आपको इतना बड़ा यज्ञ दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, हमने उसका कॉलर पकड़ रखा है और अभी हम इसे इस छत से धक्का देकर मार डालेंगे। कहाँ है यज्ञ? अब हमें तो सिर्फ ये, हमें तो नहीं नजर आ रहा। आपने तो यूं ही हवा में कॉलर पकड़ रखा है। लगता है कि ये आपका इमेजिनेशन है। याद है जब आपने एसी तेज कर रखा था? प्लीज आप एसी बंद कर दीजिए, हमें बहुत ठंड लग रही है। हमने यज्ञ के बारे में सोचा और यज्ञ हमें नजर आया। हमने तो उसके साथ डांस भी किया था। ये क्या हो गया आपको रीजी? डांस कर रहे हैं अपने यज्ञ के साथ। लगता है कि आपका इमेजिनेशन है। आज आपको कहीं यज्ञ नजर आ रहा है और हमें नहीं। ठीक है, हम अभी कैमरा लेकर आए और अगर यज्ञ यहाँ है तो वो कैमरा में आएगा, और अगर ये हमारा वहम है तो नहीं आएगा।